आरआरबी एएलपी के वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद लगातार जो घमासान मचा हुआ है वो है जोन चेंज करने का। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर सर जोन चेंज करने की लिंक कब से एक्टिवेट होगी। लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा जो सबसे बड़ी तकलीफ है बच्चों को, सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि क्या जोन चेंज करना चाहिए। और अगर हमने नहीं किया, किसी और ने चेंज कर दिया, हमारा जोन रेड जोन बन गया, किसी और जोन का जोन सेफ जोन बन गया, किस जोन से जाएं। एक तो बहुत मुश्किल से हम पूरे जोन का पूरी सारी चीज समझ के किसी तरह फॉर्म डाले थे, वैकेंसी उन्होंने इंक्रीज कर दी, वो तो बहुत अच्छी बात थी। वे जोन चेंज करने का ऑप्शन डाल दिया और जोन चेंज करने का जो ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, अब फिर से वही घमासान मचा हुआ है कि आखिर हम लोग जो जोन चेंज करें किस जोन में जाएं, हम सेफ जोन में जाएं या फिर हम लोग रेड जोन में रह जाएंगे। ये तमाम सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो चलिए आते हैं, हम लोग अगर सेफ जोन की बात करें या फिर हम लोग रेड जोन की बात करें, इस पूरे वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तमाम आपके प्रश्न जो दिमाग में आते होंगे उस प्रश्न को मैं यहां पे लेके आया हूं कि जोन चेंज करने की नोटिस कब आएगी। तो ये मैं आपको बता दूं, विद इन वीक दो नोटिस बहुत तेजी से आ रही हैं, एक एनटीपीसी की नई वैकेंसी की और एक इनके जोन चेंज करने की लिंक की। तो ये दोनों नोटिस आपको इस वाले वीक में, मतलब कल से जो आपका सोमवार स्टार्ट हो रहा है, मतलब 8 तारीख से लेके और अगले आपके 15-16 तारीख के बीच में ये नोटिस देखने को मिल जाएगी। तो 5-6 दिन की बात आपकी और है। रही बात जोन बदलना जरूरी है क्या, हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आप जोन नहीं बदलोगे, देखो ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जहां पे मैं बच्चों को समझाने का सबसे ज्यादा प्रयास करूंगा और पूरा का पूरा सेशन मेरा इसी पॉइंट पे रहेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे जोन में हैं जिनको वाकई में जोन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर चेंज कर दे तो कहां जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेफ जोन में है। और बहुत सारे बच्चे ये हैं कि अगर वो जोन चेंज नहीं किए तो यकीन मानिए उनसे फिर बेकार भाग्य या उनसे कोई लेजी पर्सन इस पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं होगा कि जानते हुए भी कि ये उनके लिए बुरा था और उन्होंने किया नहीं। तो बहुत ध्यान से सुनने लायक है, आप सभी को ये वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही एनालिसिस के फॉर्म में मैं आपको एक झलक आप देख लो कि जो एनालिसिस है, जो एक एक चीज है, मैं अगर कोई चीज लाता हूं तो ऐसे नहीं लाता हूं, बहुत ही ज्यादा उस पर एनालिसिस करके पूरा टेबल चार्ट सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और कहां पे क्या हो सकता है, टॉप 5 बेनिफिटेड आरआरबी, कहां से कौन सा 5 लोवेस्ट जो है, 5 रेड है, उसके बाद टॉप 5 सेफ जोन है, सब टेबल एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बस थोड़ा सा यहां पे इंतजार आप रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इस बात का दिमाग में रहे। तो ये पॉइंट आपको मैं पूरे वीडियो में समझाने वाला हूं कि सर कौन सा जोन अब होगा सेफ। तो आगे हम लोग देखेंगे कौन सा जोन सेफ होगा, बट ऐसे नहीं कि मैं आया आपके सामने मुंह उठा के बोल दिया कि नहीं ये वाला जोन सेफ है, उसके पीछे कोई एनालिसिस नहीं, कोई डाटा नहीं, कोई आपका उसके पीछे मेहनत नहीं, कोई वर्क नहीं, और मैं आपको बोल दूं कि ये जोन सेफ है। तो मैं तुक्केबाजी नहीं करता और ये बात आपको पता है कि मैंने जितने डेटा कलेक्ट किए हैं, अगर आप यहां पे देखोगे, चाहे वो आरटीआई की बात हो, चाहे आरटीआई की बात हो, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि ये मन से डेटा बना दिए हैं, ये ऐसा हो गया वैसे हो गया। तो मैं उन बच्चों को, हालांकि मुझे सब बताने की जरूरत नहीं होती, बट मैं खासकर उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो शायद तुरंत ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाते। पता नहीं क्या ऐसी बीमारी होती है कि उनको ट्रस्ट जल्दी नहीं डेवलप होता, या एक बार जहां डेवलप हो जाता है वहीं पर डेवलप रहता है। अच्छी बात है, बट समझिएगा बेटा, आप यूट्यूब पे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, कोई भी फॉर्म वाली वीडियो खोलिएगा कि टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं, अगर इस पूरे YouTube में इतने बड़े बड़े चैनल हैं, इतने मिलेनियल्स लोग हैं, लेकिन किसी ने आरटीआई तक नहीं लगाया था आपके लिए, पूरे के पूरे 21 जोन में आरटीआई लगाने वाला बंदा अकेला मैं था। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि आप में से जो 4-5 लोग होते हैं ना, ट्रस्ट नहीं करते, उन्हें बोलता हूं कि ये आप लोग मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिएगा और मैं अपना यहां पे अपनी ईमेल आईडी लिख दे रहा हूं। ये मेरी ईमेल आईडी है बेटा, ये है शुक्ला.alok10, मेरा नाम आलोक शुक्ला है, शुक्ला.alok10। और आप अगर आरटीआई वाले वेबसाइट पे जाओगे @gmail.com, अगर आप आरटीआई वाले वेबसाइट पे जाओगे, आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और आप मेरी ईमेल आईडी डालना, आपका ये पूरा ओपन होके चला जाएगा। और यूट्यूब पे जितनी वीडियो आप सर्च करोगे, सभी लोगों ने मेरी वीडियो से कट पेस्ट करके और आपको वहां पे डेटा दिया है। आप देखोगे मेरा नाम हाइड किए होंगे, बट सारी इंफॉर्मेशन वही होगी, डेट भी सेम होगा, वही सेम होगा, और कई जगह आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेरा ही दिख जाएगा।
तो इसमें मैं कभी ना मन से कोई चीज बनाता हूं और ना मैं ही कोई झूठ बोलता हूं। ये बात अलग है कि वही जब लोग मेरी ही कॉपी करके वीडियो बनाएंगे तब आप ट्रस्ट कर लोगे उन पे, तो खैर वो बात अलग है। बट इसलिए दिखा रहा हूं, ये आरटीआई है। ये आरटीआई कहां का है? ये आरटीआई अहमदाबाद का है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने आरटीआई में पूछा था कि एएलपी में कितना फॉर्म पड़ा, तो इंफॉर्मेशन आया 82,680। जी हां, अहमदाबाद जोन से एएलपी के सबसे पहले कितने फॉर्म पड़े थे वो बताने वाला बंदा मैं था। वो कितना था? 82,680। सीएम 2024 टेक्नीशियन में कितने फॉर्म पड़े हैं? 1,83,543। और यही मैंने ये टेबल में लिखा है। आप इसे थोड़ा सा अगर आप विश्वास बनाओगे, अहमदाबाद का अगर आप देखोगे तो ये 82,680, ये मैंने आपका क्या लिखा है? डेटा लिखा है। जो डेटा हमें कहां से मिला है? जो डेटा हमें आरटीआई की मदद से मिला है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि एएलपी में जो टोटल फॉर्म पड़े हैं, वो टोटल फॉर्म की संख्या जो बेटा है वो कितनी है? वो आपकी 18,000, वो क्या 18,000 करो, 18 लाख आपकी, करीबन 18,99,000 है। अगर आप देखो, वो शायद मेरे पास है या नहीं है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि टोटल आपके फॉर्म कितने पड़े हैं। ये तो मैंने जो आरटीआई लगाए हैं वो सारे जोन वाइज हैं। एक बार अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूं, या शायद वो मैं लगाना भूल गया। आता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, या शायद इनिशियल में लगा होगा। तो टोटल जो आरटीआई के अनुसार आपका, वो भी आइए है, ये आरटीआई के अनुसार ये भी अगर आप देखोगे तो ये एप्लीकेशन डेटेड 20/2/2024, ये भी आपका, हालांकि ये आरटीआई मैंने लगाया था, कोई और लगाया था, मैं आपको बताऊं, तो 18,99,444 किसके लिए? एएलपी के लिए, सीएन 1/2024 के लिए टोटल फॉर्म पड़े हैं। तो इस डेटा को ले लो, जो डेटा मेरे पास, मैंने 21 के 21 जोन में आरटीआई लगाया था, उसमें से करीबन 13 से 14 जोन का डेटा मेरे पास आरटीआई का रिप्लाई आया था। बाकी जोन वाले सीधे सिरे से खारिज कर दिए थे कि ये डेटा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी जो एग्जाम प्रक्रिया है वो चल रही है, इस कारण से नहीं मिला था। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब बात आते हैं कि आखिर जो सेफ जोन, रेड जोन की बात है, आप में से बहुत सारे बच्चे एक सटीक वीडियो ढूंढ रहे होते हो कि काश एक ऐसी वीडियो मिल जाती जो एक लॉजिकली बातें पुट करती, जो एक एनालिसिस के बिहाफ पे होती और हम उस पर ट्रस्ट करके विश्वास करते। तो बिल्कुल आप सही जगह पे हो, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आते हैं सेफ जोन और रेड जोन। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेफ जोन और रेड जोन किस पे डिपेंड करेगा? उन बातों पे। यहां पे पहले वैकेंसी क्या थी? पहले वैकेंसी 5,500 के आसपास थी। अब वैकेंसी 3.3 गुना बढ़ गई है, 18,799 हो गई है। वैकेंसी बढ़ने के बाद अब अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी बढ़ी है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे ये जो आया था, ऑफिशियली डेटा आया था, ये लोको पायलट एएलपी का, अगर आप देखोगे 1/2024 का, तो यहाँ पे अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसीज बढ़ाए थे, और इनके बिहाफ पे मैंने एक टेबल में सब कुछ आपको सेट किया है कि अगर आप अजमेर का देखोगे तो पहले वैकेंसी 228 थी, उसके बाद ये वैकेंसी इंक्रीज होके 761 हो गई। कितनी इंक्रीज हुई? 533 हुई। इस हिसाब से पहले जो फॉर्म पड़ा था वो 1,05,61 था। फॉर्म की संख्या तो नहीं बदल सकती, सीट की संख्या बदल गई। तो अब ये एक सीट पे जो कंपटीशन आया वो कितना आया? 132। एक सीट पे 132 बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं। यहां पे 2018 में वैकेंसी यहां पे 852 थी, 2018 में कट ऑफ आपका 68 था। तो एक ही टेबल में जो आप चाहते हो वो सब कुछ मैंने पुट कर दिया है, और एक एक डेटा कितनी मेहनत लगी होगी ये आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, और कितना एनालिसिस है ये आपको सब कुछ देख सकते हो, और डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसमें जो 21 पूरा का पूरा जोन का मैं आपको बता दूं, 13-14 जोन ऐसे हैं जिनके एग्जैक्ट डेटा हैं, और बाकी जो 8-9 जोन ऐसे हैं जिनका डेटा मेरे पास नहीं था। तो मैं एक आइडिया से, एक गेस से, या इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, कई सारे पोल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, एक आपको, जैसे ये अगर आप देखोगे लगभग 15,000 या 18,000 जो कंप्लीट फिगर में है, 2,64,000, ये मैं थोड़ा सा क्या किया हूं, ये एक्सट्रापोलेशन मेथड से इस वैल्यू को रखा हूं कि इतने लमसम फॉर्म पड़े होंगे। बाकी अगर आप ये डेटा हो गए, जैसे अहमदाबाद का डेटा हो गया, जैसे आपका भुवनेश्वर का डेटा हो गया, जैसे चेन्नई का डेटा हो गया, जैसे आप देखोगे तो यहां पे सिलगुड़ी का डेटा हो गया, ये सारे डेटा, या आप यहां पे प्रयागराज का डेटा हो गया, ये सारे डेटा ओरिजिनल डेटा हैं जो आरटीआई से मुझे मिले हैं। ये आप एक बार देख लो। मैं इसलिए बातें ये सारे बता रहा हूं ताकि आपको ये पूरा वीडियो देखने में थोड़ा सा आपको दिलचस्पी बढ़े और आपको ट्रस्ट हो कि हाँ ये वीडियो बिल्कुल सही है। आप देखोगे सिलगुड़ी का मैंने 20,445, ये मैंने आरटीआई लगाया था, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। ये आपका 20,445। ऐसे ही अगर आप बात करोगे तो ये कौन सा है? ऐसे इलाहाबाद का एएलपी का 62,856, और यही सारे डेटा, यही सारे
अगर आप डेटा देखोगे तो टेबल में मैंने रखे हैं, कोई दूसरे डेटा नहीं रखे हैं। तो ये थोड़ा सा जिनको ट्रस्ट नहीं होता, ये आप प्रयागराज देखो 62,856, आप सिलगुड़ी देखोगे 20,445। मैं इन्हीं डेटा की बात कर रहा हूं। ये सारे मेरे पास आरटीआई के रिप्लाई हैं जिनके बिहाफ पे मैंने ये टेबल बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टेबल बन गया होगा। अब आते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है सर सेफ जोन और रेड जोन वाला, तो सेफ जोन और रेड जोन वाला जो क्वेश्चन डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, बहुत सारे ऐसे जोन हो गए हैं जहां पे वैकेंसी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे अगर आप देखोगे कि जैसे बिलासपुर वगैरह 4400 लगभग वैकेंसी है। अगर आप बिलासपुर देखोगे तो लगभग 2781 और 338 करीबन 3300 वैकेंसी का इंक्रीमेंट हुआ है। ऑलरेडी ये 1300 वैकेंसी थी, इनकी वैकेंसी जो बढ़ के हो गई है। अगर आप देखोगे कि जो टॉप 5 आरआरबी जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है, तो बिलासपुर में 3119 वैकेंसी बढ़ी है, सिकंदराबाद में 1710 वैकेंसी बढ़ी है, मुंबई में 1198 वैकेंसी बढ़ी है, बेंगलोर में 1173 वैकेंसी बढ़ी है और कोलकाता में 778 वैकेंसी बढ़ी है। मतलब बिलासपुर में जो वैकेंसी हो गई है वो 4000 प्लस हो गई है। अगर आप सिकंदराबाद में देखोगे 2400 के आसपास हो गई है। ऐसे अगर आप मुंबई में देखोगे ये टोटल आपका है। यहां पे अगर आप देखोगे, मैं यहां पे दिखाया हुआ हूं, बिलासपुर में 4435, सिकंदराबाद में 2528, बेंगलोर में 1574, मुंबई में 1745। ये सब टॉप जोन है जहां पे वैकेंसी क्या हो गई है, वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब डिपेंड इस पे करता है कि जो वैकेंसी बढ़ी है अब कहां किस जोन में वैकेंसी सबसे ज्यादा है, और उसके सापेक्ष में जो फॉर्म पर सीट, एक सीट पे कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उसका रेशियो सबसे कम कहां पे है। जैसे आप देखोगे इस वाले पूरे कॉलम में मैंने क्या दिखाया है, इस वाले पूरे कॉलम में मैंने फाइनल पे, क्योंकि फॉर्म तो अब कोई भर नहीं पाएगा, अब लिंक ओपन नहीं होगी, तो फॉर्म तो जो है फॉर्म फील्ड है वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन वैकेंसी बढ़ गई है तो फाइनल सीट रेशियो इसका क्या होगा, कम होगा। और जहां का रेशियो सबसे कम है उस रेशियो को हम लोग यहां पे रखे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा बढ़ी है लेकिन फॉर्म पर सीट क्या है, सबसे कम है। तो ये इसे थोड़ा समझने वाली बात है। यहां पे दो जोन निश्चित रूप से, अगर आप इन दोनों में से किसी में हो कि हाई वैकेंसी जोन में हो, मतलब वैकेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे बिलासपुर लगभग 4200 और वहां पे फॉर्म पर सीट कम है, तो वो निश्चित रूप से आपके ग्रीन जोन है, उसमें कुछ हाथ हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कोई ऐसे जोन से हो जैसे जो लो वैकेंसी जोन है, मतलब जैसे अगर आप देखो तो पटना और मुजफ्फरपुर, वहां पे 38 सीटें थी और वैकेंसी इंक्रीज भी नहीं हुई, सिंगल वैकेंसी नहीं बढ़ी, अभाग्य तो देखो उनका, और फॉर्म पर सीट बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो ये बहुत रेड जोन है। इनको बहुत ज्यादा जरूरी है बदलने के लिए। और अब सबसे बड़ी बात है, तो जाएं ये कहां जाएं उसको मैं आपको बता रहा हूं। बाकी इन दोनों वालों पे बहुत सारी चीजें होंगी। ऐसा लो वैकेंसी जोन विथ लो फॉर्म पर सीट, इनको समझने की जरूरत है कि ये दोनों पॉइंट क्या है। हाईएस्ट वैकेंसी जोन विथ हाईएस्ट फॉर्म सीट, कुछ ऐसे भी जोन है जहां पे क्या है, जहां पे सीटें तो बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां पे पर सीट जो फॉर्म है ज्यादा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि इस चार्ट में देखोगे तो यहां पे आप लगभग ये देखो 125 के आसपास। चेन्नई में देखोगे तो सीटें यहां पे लगभग 493 125 गया है। आप भुवनेश्वर में देखोगे सीटें 930 से कम नहीं होते और यहां पे जो है एक सीट पे 142 है। वहीं पे अगर आप देखोगे अहमदाबाद देख लो, यहां पे भी 937 सीटें हैं। अहमदाबाद नहीं, भोपाल देख लो, यहाँ पे 729 सीटें हैं और 114 यहाँ पे गया है। साथ में ही कुछ आप और देख लो कि जैसे ये आपका हो गया कोलकाता, यहाँ पे करीबन 1100 सीटें हैं और ये आपका क्या है 125 एक सीट पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो ये ऐसे जोन है जहां पे सीट बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी फॉर्म पर सीट फॉर्म पर सीट जो आपका क्या है वो रेशियो बड़ा है। तो आपको ये इस पे समझने की जरूरत है, यहां पे आपको क्या करना है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ऐसे जोन हैं जहां पे इस वाले जोन लो वैकेंसी जोन है विथ लो फॉर्म सीट, है ना। जो ऐसे भी जोन है जहां पे वैकेंसीज कम है लेकिन वहां पे क्या है रेशियो भी कम है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जहां पे वैकेंसी ज्यादा थी, जैसे बिलासपुर, दुनिया भर के बच्चे, दुनिया भर मतलब भारत के तमाम राज्यों के बच्चे जिन्हें यह देखना था कि मैं सेफ जोन में डाल दूं, देखिए बिलासपुर की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, वहां पे फॉर्म खूब ज्यादा डाले। और बिलासपुर में नो डाउट सबसे ज्यादा जो फॉर्म पड़ेगा, वह अभी एग्जैक्ट डेटा तो बिलासपुर का मुझे नहीं पता है, लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में जो भी डेटा होगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखाया हूं वहां पे अभी टेबल में। तो वहां पे फॉर्म सबसे ज्यादा पड़े और फॉर्म सबसे ज्यादा पड़े इसलिए सीटें ज्यादा होने के बावजूद भी वहां पे रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया।
अब वहां पे सीटें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो नो डाउट वो फिर से नीचे आया, लेकिन उतना नीचे नहीं कर पाया, तो वो उस जोन में है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जोन वाले, ये जो ग्रीन पट्टी है ये बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ये बिल्कुल बदलेंगे, और इन दोनों के लिए मैं आगे बातें बता रहा हूं। रेड जोन सेफ जोन, इस पे भी डिपेंड करेगा कितने बच्चे जोन के बच्चे अपने जोन में वापस आना चाहेंगे। जैसे पहले क्या था, प्रयागराज में क्या था, प्रयागराज का अगर सीन देखोगे, ये प्रयागराज की आरटीआई की रिप्लाई से ये एग्जैक्ट डेटा है। प्रयागराज में पहले सीन क्या बना कि वैकेंसी ज्यादा नहीं थी प्रयागराज में, करीबन, हालांकि इतनी कम भी नहीं थी, लेकिन 300 वैकेंसी प्रयागराज में थी। बट बच्चे की मानसिकता यहां पे आई कि प्रयागराज में तो यार बहुत भीड़ है, हर बच्चा तैयारी करने वाला यहां है, बस ये क्या हो गया, इधर उधर फॉर्म भर दिए, और टोटल जो फॉर्म पड़े केवल 62,000 पड़े। फिर भाग्य ऐसा चमका प्रयागराज का कि 561 सीटें और बढ़ गई, और ये टोटल सीटें हो गई 802। इस हिसाब से जो एक सीट पे जो फॉर्म अप्लाई हुए वो केवल 73 हुए, ये लो जोन हो गए। अब जो प्रयागराज के आसपास वाले बच्चे थे वो जो इधर उधर भर दिए थे, क्योंकि जोन चेंज करने का ऑप्शन मिल गया है, अब वो क्या कहेंगे, कहेंगे यार सीटें बढ़ गई हैं, यहां पे रेशियो कम है, चलो वापस आ जाते हैं। तो अब वो घर पे फिर से क्या आएंगे, वापस आएंगे। तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो रेड जोन और सेफ जोन है वहां पे कितने बच्चे अपने जोन में वापस आते हैं, साथ में घर से दूरी कितनी है, इस पे क्या होगी, इस पे सारी चीजें डिपेंड करेगी। तो आते हैं हम लोग इस चीज को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब आओ यहां पे सारी चीज समझो, ये आपका पूरा चार्ट है, एक बार आप इसका चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसे देख सकते हो। यहां पे एक एक चीज मैंने अच्छे से दिया हुआ है, जो पिछले वीडियो के डेटा में कुछ करेक्शन नहीं थे, कुछ एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं था, उसको भी मैं करेक्ट करके एक दो ग्रुप से और करेक्ट करके वहां पे वैकेंसी जो भी चेंज हुई है उसको चेंज किए हैं। ये वाली मैंने पहले ही वीडियो में दे दिया था, और जो ऑफिशियल आंकड़ा आया है, आप मेरी वाली वीडियो और इसको मिलाओगे तो लगभग लगभग सेम है, कुछ जगह पे थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सब जगह पे सेम है। तो ये आपको बताता है कि मेरी एनालिसिस कितना सटीकता की तरफ होती है, इस बात को आप प्रूफ में देख सकते हो। अब यहां पे है, अगर हम इस जोन को सही से देखेंगे तो कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे एक फॉर्म पे सीट बहुत कम अप्लाई हुए। जैसे आप कहां पे देखोगे, जैसे आप देखो गुवाहाटी पे, यहां पे एक सीट पे 48 ही है। जैसे आप देखो बेंगलोर पे, यहां पे भी एक सीट पे बेंगलोर, और ये क्या हो गया, बिलासपुर, यहां पे 75 है। अगर आप देखोगे 46 कौन सा है, जम्मू श्रीनगर है। आप कहां पे देखोगे, आप देखोगे ये 38 कहां पे है, 38 आपका है सिलगुड़ी में, नहीं त्रिवेंद्रपुरम में, त्रिवेंद्रपुरम में आपका क्या हो गया, 38 हो गया। ऐसे 46 आप देखोगे तो 46 कहां पे है, मालदा में आपका 46 है। तो ये ऐसे हैं जहां पे 50 से कम है, 50 या 50 के कम एक सीट पे 50 ही बच्चा फाइट कर रहा है। वहीं पे कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जहां पे एक सीट पे मेरे भाई कितने बच्चे कर रहे हैं, 473। अगर आप देखोगे अप्रोक्स में, क्योंकि मुजफ्फरपुर पटना में लगभग 17,000 18,000 ही फॉर्म पड़े होंगे, इससे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, ये एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता है, लेकिन आसपास में। क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हो कि सिलगुड़ी में भी लगभग 67 सीटें थी, थोड़ा दूर था, यहां पे लगभग कितनी सीटें आई, 20,000 के आसपास आई। क्यों, क्योंकि यहां पे बच्चा ये सोचता है कि यहां पे लोग कम अप्लाई करते हैं, डाल दो, 20,000 बढ़ गया। लेकिन मुजफ्फरपुर और पटना में सीटें बहुत कम थी, तो सीटें कम होती है तो बच्चा यहां का डालना नहीं चाहता, इस कारण से सीटें बहुत कम आती हैं, फॉर्म पड़ता है। तो 17-18,000 एक मिनिमम वैल्यू मैंने इसी जोन को दिया है, यहीं के आसपास मिनिमम होगी। तो भी क्या हो गया, अगर मिनिमम से मिनिमम फॉर्म पड़ेगा तो भी यहां पे क्या जाएगा, एक सीट पे कंपटीशन बहुत जाएगा। तो भैया ये बिल्कुल मैंने रेड में डाल दिया है, यहां के बच्चे आपको मूव कर जाना है। कहां मूव करना है मैं आपको बताता हूं। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि जैसे बिलासपुर जोन का केवल कितना आया है, 82, 75, बेंगलोर और बिलासपुर का, तो आप लोग को मूव करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझिएगा, इस चार्ट को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। जो बच्चे 100 के नीचे हैं, जो बच्चे 100 या 100 के नीचे हैं, उनको अपना जोन चेंज करने की जरूरत नहीं है, उनको अपना जोन चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आप जोन चेंज करोगे तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा गलत कर रहे हो। अब एक बात मुझे बताइए, एक बात मैं आपसे कमेंट में पूछूंगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, आपके लिए नौकरी जरूरी है या जोन? आप तैयारी क्यों कर रहे हो, आप तैयारी नौकरी पाने के लिए कर रहे हो, आपके लिए अभी फिलहाल नौकरी जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं यहां पे ये भी जोड़ूंगा कि ऐसे बच्चे जिनके लिए नौकरी उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितना जरूरी उनके लिए स्थान है। मतलब नौकरी तो जरूरी है ही है, नो डाउट सबके लिए होती है, लेकिन सपोज करो कि कोई बच्चा विकलांग है, कोई अपने माँ बाप का अकेला है, किसी के माँ बाप बीमार रहते हैं, वो रहता है कहीं पे और 2,000 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर दूर उसकी क्या हो जाए, नौकरी लग जाए, तो उसे घर आने में 48 से 72 घंटे लग जाए। तो वो पता लगे घर पे कोई इमरजेंसी हो और वो उसके लिए ट्रेन मिल रही है, इतनी कमाई तो होगी नहीं कि आप फ्लाइट से आ जाओ, फ्लाइट से भी आने में 10-15 घंटे तो लग ही जाएंगे, 10-12 घंटे। अगर 2,000-3,000 किलोमीटर में हो, 2-3 घंटा इधर, दो फ्लाइट का टाइमिंग आपको थोड़ी पता, और अगर ट्रेन से भी आते हो तो कम से कम 48 घंटे आपको लग जाएंगे। तो एग्जैक्टली 48 से आपका
72 घंटे। तो अगर आप इतना दूर चले जाओगे तो फिर आपकी नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है। इतना दूर आपको जितना कमाओगे नहीं, उससे ज्यादा खर्च कर दोगे। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है कि नौकरी से बुरी जिंदगी उनकी, नौकरी लगने से पहले बुरी जिंदगी उनकी नौकरी लगने के बाद हुई है कि अपने ना परिवार के साथ समय बिता पाते हैं और ना ही अपने निजी जीवन को जी पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा मजबूर हैं, थोड़े से मतलब मजबूरी ही बोलो, और कुछ ऐसे बच्चे जिनको और कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम है, बस माँ बाप ने बोला जाओ यार तुम अपने पैरों पे खड़े हो, जाओ तुम नौकरी लो चाहे जहां पड़े रहो, तो वैसे बच्चों को मैं बोलूंगा कि भाई आपको जोन चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी मैं ये बोल दूं नहीं सारे ये सेफ जोन है, मैं आपको ये चार्ट, मैं चाहता तो इस वीडियो में को 15 मिनट ना बर्बाद करता, मैं सीधा आता, मैं बोलता कि ये चार्ट आप देख लो और आप इसके बिहाफ पे क्या कर दो, ये टॉप 5 सेफ जोन है इसी में भर दो। तो सारा बच्चा यहीं पे भर देता, फिर काहे का सेफ जोन, काहे का रेड जोन, फिर वही जो सेफ जोन है वही रेड जोन हो जाता, सब लोग एक ही जगह थे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि सारे बच्चे एक ही जगह मत आओ। अब आते हैं हम लोग इस टेबल पे आते हैं। इस टेबल को अगर ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बोला कि अगर जो 100 के नीचे वाले हैं, इस रेशियो को फिर से आप देख सकते हो, जो 100 के नीचे वाले हैं उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, खासकर 80 के नीचे तो बिल्कुल ना चेंज करें। जो 80 के ऊपर हैं, जो खासकर जो 250 या 200 के ऊपर हैं वो तो बिल्कुल चेंज करें। जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, जैसे आपका 200 हो गया, गोरखपुर वाले बिल्कुल चेंज करें। जैसे आपका और कौन सा हो गया, 145 के आसपास मैं देख रहा था कहीं पे था, वो भी चेंज कर दे, है ना। 145 के आसपास मुझे दिख नहीं रहा है, अगर आपको यहाँ पे किसी में दिखे 145 के 142 के आसपास भुवनेश्वर वाले, हालांकि पदों की संख्या काफी है बट यहाँ पे ये भी चेंज कर सकते हैं अगर कोई अपने जोन से दूर गए हैं। अब आते हैं हम लोग इस पे बात करते हैं थोड़ा डायग्राम के माध्यम से कि कौन चेंज करे कौन नहीं। देखो देखो फॉर्म भरने वाले ऐसे बच्चे हैं, जैसे कोई बच्चा सपोज करो कि है कहां का, प्रयागराज का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे यह है बच्चा कोई पटना का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीट नहीं था, इसने सबसे ज्यादा सीट कहां पे मिली, उसे सबसे ज्यादा सीट पटना के नजदीक बिलासपुर मिली, तो बिलासपुर आके क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया। अब बिलासपुर में, क्योंकि पटना में सीट फिर से नहीं बढ़ी, तो ये बच्चा बिलासपुर से फिर से पटना वापस नहीं जाएगा क्योंकि पटना में सीट नहीं बढ़ी। लेकिन इलाहाबाद का बच्चा भी बिलासपुर आया था, और इलाहाबाद का बच्चा जब बिलासपुर आया था, इलाहाबाद में भी सीट बढ़ गई, तो बोलेगा अब यार घर के दूर क्यों, सीट बढ़ गई है, आओ जोन चेंज कर देते हैं, हम फिर से कहां जाते हैं, प्रयागराज में वापिस आ जाते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हर बच्चे का क्योंकि डिमांड अलग है, इसलिए आपकी क्या होगी, अभी भी एल्गोरिथम गड़बड़ होगी। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि भाई जो 80 या 80 के बिलो हैं वो जोन चेंज ना करें, डोंट चेंज जोन। मैं आपको ये बोलूंगा डोंट चेंज जोन अंटिल एंड अनलेस आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत ना हो। ठीक है, आपके लिए अगर समीकरण बिठाए रखना चाहते हो, मैं जानता हूं आप मेरी बात मानोगे नहीं, बट मेरा काम आपको गाइडेंस करना है, मानना ना मानना आपका काम है। दूसरी बात, जो 80 या 100 के ऊपर बच्चे हैं उनको मैं ये बोलूंगा, 80 या 100 के ऊपर वाले बच्चे हैं उनको मैं आपको बोलूंगा कि कैसे हो। जैसे पटना का बहुत ज्यादा है, 400 है आपका, पटना का बहुत ज्यादा है, मुजफ्फरपुर का बहुत ज्यादा है, तो अगर आप पटना से देखोगे मालदा क्या हो गया, बहुत कम आ गया है। आप यहां से कहां पे आते हो, आप बिलासपुर में भी आ सकते हो, आप कहां इलाहाबाद में भी जा सकते हो, आप कहां पे भोपाल पे भी आ सकते हो। ऐसे ही क्या है, ऐसे मुजफ्फरपुर। तो आप सारे लोग क्या करो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही जगह जाओ। अब हर जोन, क्योंकि वैकेंसी बहुत इंक्रीज हो गई है, तो मैं इतना सलाह दूंगा कि मुजफ्फरपुर वाला बच्चा मालदा जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे गुवाहाटी में भी सेफ जोन हो गया है, अगर पटना वाला बच्चा बिलासपुर है तो ज्यादा बेहतर है, उसके पास है। गोरखपुर वाला बच्चा इलाहाबाद आ जाए, क्योंकि गोरखपुर में भी क्या है, गोरखपुर में भी बहुत ज्यादा सीटें हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन है, तो वो इलाहाबाद आ सकता है। अजमेर, अहमदाबाद, भोपाल, सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, ये सारे बच्चों को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर बात किया जाए तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे थोड़ा सा इतना भी ज्यादा नहीं है अगर तिरुवनंतपुरम की बात किया जाए, बट तिरुवनंतपुरम का बच्चा क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे डेटा के यहाँ से 38 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीटें इतनी कम थी, बहुत कम फॉर्म यहाँ पे आए होंगे, इस बात की गारंटी है। तो बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर तिरुवनंतपुरम का बच्चा है तो वहीं पे, या फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी सीटें बहुत, 233 सीटें कम नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको लगता है सीटें बहुत कम है, थोड़ा अगर अगल बगल वाले में जाना चाहो तो आप कहां पे जा सकते हो, आप वहां पे जा सकते हो जो आपके नजदीक हाईएस्ट सीट है। तो अगर आप जैसे यहां से बेंगलोर आ सकता है बच्चा, यहां से चेन्नई भी आ सकता है, वो कहां से पता चलेगा, उसके लिए मैंने ये बना दिया है टेबल। कैसे बनाया? बिलासपुर में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, बिलासपुर कहां पे है, ये देखो बिलासपुर यहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, बिलासपुर के बाद सिकंदराबाद यहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, फिर आपका मुंबई यहां पे इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद आपका बेंगलोर कहां पे है, बेंगलोर आपका यहां पे है, और उसके बाद आपका कोलकाता। ये जोन है जहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है।
और ऐसे जोन भी हैं जहां पे इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसे बोल सकते हो कि जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सिलगुड़ी हो गया, गोरखपुर हो गया, इन सब में नहीं हुआ है। तो ये सारे रेड जोन बने हुए हैं। अब पटना वाले बच्चे कहां पे आ सकते हैं? बिलासपुर आ सकते हैं, गोरखपुर वाले इलाहाबाद आ सकते हैं, मुजफ्फरपुर वाले मालदा जा सकते हैं। ऐसे समझिएगा। रांची का भी ठीक ठाक है, भुवनेश्वर का भी ठीक ठाक है, अजमेर का भी ठीक ठाक है। जम्मू में ऑलरेडी फॉर्म कम पड़े होंगे, बट अगर आप आना चाहो तो चंडीगढ़ आ सकते हो, ठीक ठाक वहां पे हो गया है। तिरुवनंतपुरम वाला बच्चा अगर जाना चाहे तो बेंगलोर आ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अहमदाबाद बच्चा, भोपाल बच्चा या अजमेर वाला बच्चा अपनी जगह पे ही रुके रहो, कोई मतलब नहीं है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको लगता है कि नहीं हम घर के पास आ जाएं तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे डिसाइड करोगे? ये वाले बच्चे तो जरूर अपने जोन चेंज कर दें, ये जोन जरूर चेंज कर दें। यहां पे फिर से वो वाले बच्चे जिनको घर के बहुत पास रहना है उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली आपका भी जो जोन आ जाएगा वो एवरेज में आ जाएगा, बहुत रेड नहीं रह जाएगा। और टॉप 5 जो सेफ जोन है मेरे हिसाब से भाई, पहले पे मैंने मालदा को दिया है क्योंकि यहां पे सीट पर फॉर्म जो फॉर्म पर सीट है सबसे कम है। दूसरी बात, वैकेंसी भी ठीक ठाक बढ़ गई है और यहां पे पहले फॉर्म बहुत कम पड़े थे। दूसरी इसलिए क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया मालदा का यहां पे है और इधर नॉर्थ साइड का बच्चा, साउथ साइड का बच्चा बिल्कुल नहीं आना चाहता। तो अब हर जगह की सीटें बढ़ी हैं तो मालदा में कोई बच्चा आना नहीं चाहेगा। इस कारण से मालदा नंबर 1 पे जा रहा है। सबसे सेफेस्ट जोन आपका यही होगा। किसी बच्चे को लगता है कि नौकरी मुझे मिल जाए, बस कुछ भी हो जाए, तो वो आंख बंद करके मालदा भर दे, क्योंकि इतनी जगह सीटें बढ़ी हैं, मालदा का दिमाग किसी पे नहीं जाएगा। मेरी वीडियो लाखों में चली जाएगी, फिर भी मेरी वीडियो देखने के बाद भी बच्चे मालदा नहीं जाना चाहेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर आप बिल्कुल सही करें कि गुजरात का बच्चा मालदा नहीं जाएगा, तिरुवनंतपुरम का बच्चा मालदा नहीं जाएगा, जम्मू कश्मीर का बच्चा मालदा नहीं जाएगा। इवन दो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल और राजस्थान और बिहार का बच्चा भी मालदा नहीं जाएगा, वो जाना प्रेफर नहीं करेगा। दैट्स वाई मालदा इज अ यहाँ पे नंबर 1 सेफ जोन है। दूसरे पे मैंने सिकंदराबाद को रखा है इस कारण से क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर की इंक्रीज वैकेंसी सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे भगते हैं जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है और इस कारण से वो जो सेफ जोन होता है वो रेड में बदल जाता है। इसलिए मैंने उसे तीसरे पे डाला है और मैंने सिकंदराबाद को दूसरे पे डाला है। यहां पे आप देख रहे होगे कि अभी सिकंदराबाद में फॉर्म पर सीट 104 है, यहां पे 75 है, लेकिन देखना मैक्सिमम बच्चे बिलासपुर की तरफ कूट करेंगे और ये 75 अभी जो है ये बढ़ के करीबन जाएगा, ये 90 प्लस 95 के आसपास जाएगा और ये 104 जो आपको दिख रहा है ये 92 90 के आसपास आएगा और ये दोनों सेफ हो जाएंगे। 1-2 अंक से सिकंदराबाद ऊपर चला जाएगा। आप गारंटीड मैं बता रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट आ गया, जिस दिन पूरी डिटेल आ गई, मैं आपको दिखा दूंगा कि सिकंदराबाद दूसरे नंबर पे था सबसे सेफ जोन में। आपकी कट ऑफ है मैं दिखा दूंगा, इस बात की गारंटी है। बिलासपुर तीसरे नंबर पे मैंने डाला है, बेंगलोर को अब चौथे नंबर पे डाला है क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, फॉर्म पर सीट कम है। उसके आसपास बेंगलोर के आसपास की जितनी भी जगह हैं, बेंगलोर के आसपास यहां पे कहां है, ये बेंगलोर है, इसके आसपास जितनी भी जगह है हर जगह फॉर्म क्या है, ज्यादा है। इस कारण से बच्चे यहां पे कम आएंगे और ये अल्टीमेटली क्या रहेगा, अल्टीमेटली सेफ जोन बना रहेगा। और मुंबई आपका क्या होगा, मुंबई आपका 5वें नंबर पे मैंने डाला है, ये 1745 वैकेंसी है। तो ये रहा भाई आपका सेफ जोन का टेबल, ये रहा आपका टॉप रेड जोन का टेबल, ये सबसे ज्यादा वैकेंसी जो टॉप 5 लोवेस्ट फॉर्म पर सीट वाले हैं, ये पूरा मैंने टेबल बनाया है वो आपका रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इत्मीनान से इसे देख के आप लोग अपना फॉर्म, अपना जोन चेंज करिएगा। तो उम्मीद है कि मेरी जो ये मेहनत है आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाब साबित होगी और आपको लगे एकदम कि हाँ आलोक सर ने बहुत मेहनत किया है, आलोक सर ने पूरी एनालिसिस करके लाए हैं, एक बेस्ट वीडियो आपको लगे तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। मैं इस वीडियो में बिल्कुल ये नहीं कहूं कि सब लोग एक में आ जाओ, मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि सब लोग अगर दिमाग लगा के चेंज करोगे तो लगभग सारे जोन सेफ जोन में रहेंगे, कोई रेड नहीं होगा, कोई ग्रीन नहीं होगा। तो आपको इसी ऑप्टिमम उससे चेंज करना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं अन्य भी वीडियो लाता रहूंगा। एक चीज जरूरी जानकारी आपको देनी थी क्या, कि टीम परीक्षा प्लस आपके लिए रेलवे के तमाम कोर्सेज, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आपका एएलपी हो ये आपका, या फिर आपका एनटीपीसी हो, सभी की प्राइसेस रिड्यूस करके फ्लैट 199 कर दिया है। आप कोई भी बैच लोगे तो मात्र 199 में आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपकी जो फ्री क्लासेस चलती हैं, 11 बजे मैथ्स चलती है यूट्यूब पे परीक्षा प्लस, ये आपकी चलती है रीजनिंग, ये 11 बजे चलती है, ये 9 बजे चलती है, ये आपकी 10 बजे चलती है और ये आपकी शाम के 5 बजे साइंस की क्लास चलती है। जो साइंस की क्लास है वो शाम के 5 बजे चलती है, ठीक है। ये क्लास भी आपकी 3 दिन ये और 3 दिन ये, 10 बजे आपकी जीके की क्लास चलती है। आपकी टीम ये है, बाकी पेड क्लास में आपके और भी
टीचर देखने को मिलेंगे। नवीन सर हो गए, फहीम सर हो गए और भी टीचर होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।